हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। मुझे कमेंट भी आया था कि आप प्लीज़ बताइए, आपका जो सीजर हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? आप इतनी जल्दी एक्टिव कैसे हो गई? तो वैसे मैं बहुत दिन पहले से सोच रही थी कि मैं इस बारे में आप सबके साथ शेयर करूं, बट मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और मैं थोड़ा सा लेट भी हो चुकी हूं क्योंकि मेरा सीजर हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं। बट कोई बात नहीं, आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे की थी कि मेरा सीजर इतनी जल्दी ठीक हो गया था। तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपको मेरी डिलीवरी का ब्लॉग देखना है तो मेरे इसी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस टाइम का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। मैंने सारी चीज़ें अपने इसी चैनल पे अपलोड किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से अपने वीडियोज़ बनाती हूँ, अपने बच्चों को सुला के, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके। तो प्लीज़, और कौन कौन इंस्टा से आता है मेरे चैनल पे मेरा वीडियोस देखने, तो प्लीज़ आप कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा कि हम इंस्टा से आए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है या कोई भी मतलब आपको फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो आपको ये होती है कि आप उस टाइम पे मेंटली स्ट्रांग रहो। अगर आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा है, आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो आप कितनी से बड़ी बड़ी बीमारियों का जंग आप जीत सकते हो। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ठीक करने में, रिकवर करने में। और डिलीवरी के बाद होता क्या है कि आपका सीजर हुआ है, एक तो आप फिज़िकली प्रॉब्लम आपके ऊपर वैसे ही है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप मेंटली भी रहते हो, बिकॉज़ आपको रात रात भर जागना होता है, बच्चे को फीड कराना होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस टाइम में जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक वही औरत समझ सकती है जिसका सीजर हुआ रहता है। तो उस टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। बच्चों को लेके रात रात भर जागना, नींद पूरी ना होना, ब्रेस्ट फीड कराना, और सीजर हुआ रहता है हमारा, हमारी बॉडी में पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को वीक करते हैं। बट उस टाइम पे आपको हिम्मत रखना है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखना। आप खुद से ये सोचो कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आप स्ट्रांग बन रहे हो या आप स्ट्रांग हो, तो आप वो जंग जीत जाते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहो उस टाइम पे, कुछ भी करके। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओ, अपने बच्चों को देखो और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि अब जो आगे आपकी लाइफ चलने वाली है उसे देखना आपको है और बहुत अच्छे से मैनेज भी करना है। आपको बच्चा भी देखना है, अपने आप को भी संभालना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने साथ क्या क्या चीज़ें की थी जिससे कि मेरा सीज़र बहुत जल्दी मतलब ठीक हो गया था, रिकवर हो गया था। मेरी हीलिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी और जल्दी से हो गई थी। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरा सीज़र हुआ है, मुझे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है सीज़र के बाद। तो वो सारी एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आप करो। वैसे मैं एक बात और बता दूँ कि सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, सबके प्रॉब्लम सेम नहीं होते हैं। तो मैंने अपने सीज़र के बाद क्या किया था, मुझे जो भी हॉस्पिटल से दवा मिली थी सीजर की जगह पे लगाने के लिए, वो मैं नहाने के बाद उस जगह को अच्छे से पहले ड्राई करती थी। उसके बाद वहाँ पे मैं लगाती थी सुबह और शाम। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी मेडिसिन हॉस्पिटल से मिला है खाने के लिए, आप वो टाइमली खाओ खाने के बाद। उसके बाद आपको जो दवा लगाने के लिए मिली है, कभी कभी क्या होता है कि क्रीम फॉर्म में दिया जाता है, किसी किसी को पाउडर दिया जाता है जो बच्चे के नाभि पे लगाते हैं। तो मेरे बेटे के टाइम पे मुझे वो पाउडर मिला था, छोटे डब्बे में आता है, ब्लू कलर का ढक्कन होता है जो कि नाभि में लगाते हैं बच्चों को। वो मुझे पहले सीजर में मिला था, बट सेकंड सीजर में मुझे एक क्रीम फॉर्म में दवा मिली थी। बट मेरे दोनों सीज़र के बाद मुझे ऐसा टाँके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, अच्छे से बहुत जल्दी रिकवर हो गया है। और ये सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे भी फॉलो की थी, तो पहली बार से मुझे ये सीख मिली कि हाँ, मुझे सेकंड टाइम में भी यही चीज़ें करनी है जिससे जल्दी ठीक हो जाए और टाँके में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं नहा के आती थी तो मैं उस जगह को अच्छे से ड्राई करती थी। कॉटन के कपड़े से आपको अच्छे से सुखा लेना है, मैं उसे अच्छे से सुखाती थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर फैन चला के उसे अच्छे से उसमें हवा लगने देती थी। उसके बाद मैं वो दवा लगाती थी।
होता क्या है कि वहाँ पे जॉइंट, थोड़ा सा जॉइंट जैसा आ जाता है और हमारा पेट निकला रहता है प्रेगनेंसी की वजह से, तो वो पेट थोड़ा सा लटक जाता है नीचे, तो उसके बीच का जो गैप होता है वो पसीने की वजह से थोड़ा थोड़ा गीला होने लगता है। तो आप कोशिश करो कि उसे आप अच्छे से मतलब सुखाते रहो, ड्राई रखो, और आप जितना ड्राई रखोगे उसे उतना अच्छा है आपके लिए। तो मैं ड्राई ही रखती थी, कोशिश करती थी वो ड्राई रहे, और ड्राई करने के बाद ही मैं वो दवा लगाती थी। दूसरी चीज़ मैं ये करती थी कि मैं जब भी मेरी डिलीवरी हुई है तब से लेके मैं 6 महीने तक हमेशा गर्म पानी से ही नहाई हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपकी बॉडी की अच्छे से सिकाई हो जाएगी। और गर्म पानी से, जैसे आप अगर गर्म पानी पीते हो तो आपका पेट नहीं निकलता, ऐसा लोग बोलते हैं, बट आप गर्म पानी से नहाओगे भी 6-6 महीने तो आपके घुटनों का या कमर दर्द का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपको आराम मिलेगा, अच्छे से सिकाई हो जाएगी। पानी इतना गर्म होना चाहिए जितना आप सह पाओ, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम थोड़ा सा गर्म पानी लिए और ज़्यादा ठंडा पानी मिक्स करके नहा लिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना गर्म पानी लेती हूँ और नहाती हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी होता है कि मेरे घुटनों में या कमर में मुझे दर्द हो रहा है तो भी मैं एकदम गर्म पानी से ही नहाती हूँ, उससे अच्छे से सिकाई हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यही चीज़ मैंने अपने बेटे के टाइम पे भी किया था और सेम चीज़ मैं अपने बेटे के टाइम पे भी कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा बैठी नहीं थी। आपने देखा होगा कि मैं हॉस्पिटल में जिस दिन मुझे डिस्चार्ज होना था उस दिन मैंने सारा सामान खुद से ही पैक किया था। वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं कि रेस्ट करो, रेस्ट करना ज़रूरी है, बट आपको वॉक भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप उछल रहे हो, कूद रहे हो, भारी चीज़ें उठा रहे हो। आप इतना वॉक करो कि आपकी जो हीलिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। अगर आप एक बार बैठ गए तो आप बिल्कुल बैठ जाओगे, ये बात आप ध्यान में रखना। आप अंदर से लेज़ी हो जाओगे, आपको मतलब कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करेगा, आपको आलस आएगा और आपको उतना ही ज़्यादा पेन आएगा। होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज़ में बिजी रहते हैं, हमारा कोई चीज़ दर्द हो रहा है तो उस चीज़ में हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो आपको चलते रहना है, चलते रहना है, बिल्कुल भी बैठना नहीं है। अगर आप एक बार बैठ लिया तो आप बैठ जाओगे। आपने देखा होगा कि जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई तो घर आने के बाद मैंने अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग की थी। मैंने ब्लॉग भी डाला था सेकंड डे का, क्लीनिंग की थी, सब कुछ सामान वगैरह रखा था। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। मैं अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं कि ठीक है मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों का काम भी होता है। हाँ, बट मैं उन सारी चीज़ों को आराम से करती हूँ। 1 घंटे की बजाय 2 घंटा लगे मुझे चलेगा, बट मैं वो सारी चीज़ें आराम से करूँगी कि मैं भी ठीक रहूँ, मेरे बच्चे भी ठीक रहें। क्योंकि देखो मेरा बच्चा है, मुझे देखना है। अगर मैं उन सारी चीज़ों को फास्ट करती हूँ या जल्दबाजी में इधर उधर करती हूँ, भारी चीज़ें उठाती हूँ, तो प्रॉब्लम मुझे ही होना। और अगर मुझे प्रॉब्लम होगा तो वो सारी चीज़ें मेरे बच्चे को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत छोटा होता है, आप ही को फील कराना होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए उस टाइम पे माँ का अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बात आप ये भी ध्यान रखो, आप वॉक करो, काम करो, बट उतना ही जितना ज़रूरी है। और उछलो कूदो ना, ज़्यादा इधर उधर नीचे मत बैठो बिल्कुल। आपको 15 दिन तक तो नीचे बिल्कुल बैठना ही नहीं चाहिए। मैं 15 दिन तक बिल्कुल नीचे नहीं बैठी थी। हाँ, 1-2 बार मैं बैठी थी, मुझे याद है, मैं सामान इधर उधर कर रही थी, बट बहुत आराम से। मैं वही बता रही हूँ आपको, आपको कोई भी काम करने में 1 घंटे की बजाय 2 घंटा लग रहा है, आप करो, लेकिन अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के बिल्कुल भी नहीं। और आप अगर एक बार बिस्तर पे बैठ गए, आप ये सोचो कि नहीं मुझे रेस्ट करना है, तो आप बिस्तर पे बैठे रह जाओगे, आपको आलस आएगा और उतना ही ज़्यादा आपको पेन आएगा। जैसे कि हमारा सीज़र होता है, जब नेक्स्ट डे हमें उठाने आती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है पहली बार, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा हिम्मत आ जाता है कि नहीं, एक बार हमने तो वॉक कर लिया है, अब हम चल सकते हैं। तो बस यहाँ पे भी ऐसे ही है, आप वॉक करोगे, आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप नीचे भी बैठते हो तो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके बैठो, अच्छे से बैठो, पकड़ के कोई चीज़ आराम से ही बैठो, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़, मैं मीठा नहीं खाती थी। मैंने 1 से 1.5 महीने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया। अगर खाया भी है तो बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम खाया है। ऐसा होता है कभी कभी मीठा खाने से भी टाँके में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने मीठा भी नहीं खाया। और मैंने कोई ऐसी भी चीज़ नहीं खाई है कि जिससे मेरे पेट में प्रॉब्लम हो, जैसे बैगन हो गया, आलू हो गया, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें खाऊंगी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, तो मुझे बार बार बाथरूम में आना जाना, इधर उधर करना पड़ेगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ना ध्यान रखना पड़ता है। ये बातें बहुत ज़्यादा छोटी हैं, बट आप अगर 15 दिन 1 महीने ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो ये आपके लिए ही अच्छा है। नेक्स्ट, मैं ज़्यादा झुकती नहीं थी,
मुझे अगर कोई भी चीज़ चाहिए रहता था तो मैं पैर से अपने उठा लेती थी, या फिर मैं अपने हस्बैंड को बुला लेती थी, या मेरा बेटा है उतना है कि अगर मैं कोई चीज़ मेरी गिर जाती है तो मैं उसको बोल दूँगी तो उठा लेगा। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान रखती थी। नेक्स्ट मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती थी। वैसे उस टाइम पे पानी मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती ही है, पता नहीं सबको लगती है, मुझे लगती थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करती थी, इसलिए मैं आपको अपनी चीज़ें बता रही हूँ। और आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है उस टाइम तो जाना ही होता है 1-2 बार। हाँ, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप आराम से चढ़ो, किसी की हेल्प लेके चढ़ो उतरो थोड़ा थोड़ा। अगर आप नहा रहे हो तो आप नीचे बैठ के मत नहाओ, कोई भी ऊंची सी चीज़ ले लो, आप चेयर पे बैठ के आराम से नहा सकते हो। ये सारी चीज़ आपको 10 से 15 दिन ही फॉलो करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हाँ, झाड़ू पोछा कर रहे हो तो आपको खड़े होकर झाड़ू लगा लो, उसके बाद फिर अगर आपको पोछा लगाना है पोछे को गीला करके वाइपर में लपेट के भी लगा सकते हो, या फिर आजकल पोछा लगाने वाला आता है उससे लगा सकते हो। अगर आप अकेले रहते हो, आपके साथ कोई रहता नहीं है, आपके पास काम वाली नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। ये सारे ट्रिक्स हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास काम वाली नहीं होगी, या किसी रीज़न की वजह से अपने हस्बैंड के साथ सिटी में रहते हैं, तो ये छोटा छोटा ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ और है, उस टाइम पे अपने आप को देखना, बच्चे को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई नहीं है और 1 दिन 2 दिन झाड़ू पोछा नहीं भी होगा तो भी चलेगा, मेरा तो मानना यही है कि एक छोटे बच्चे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये चीज़ मुझे पता है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना थिंकिंग बता रही हूँ कि अगर काम नहीं होगा तो चलेगा, बट हमें अपने बच्चे का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी बातें तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं खाने पीने का ध्यान देती थी अपने, और दवाइयाँ मैंने टाइम पे ली है, मेडिसिन जो भी मिला था वो मैंने टाइमली लगाया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी की हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैं सारी चीज़ें कर रही थी। हाँ, बस आपको झटका नहीं लगना चाहिए, पैर ऊपर नीचे नहीं पड़ना चाहिए। मैं फिर से यही बात बता रही हूँ कि आप मस्त खाओ पियो, अपना काम करो, एक्टिव रहो, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। मैं गारंटी के साथ बोली हूँ, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ना ही आपका टाका दुखेगा, ना ही आपका टाका पकेगा, और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हीलिंग हो जाएगी। बस आपको उस जगह को ड्राई रखना है, और ना ही कूदना है, ना ही भारी चीज़ खानी है कुछ दिन तक। बस आपको ज़्यादा दिन कुछ नहीं करना है, 15 से 20 दिन बहुत है। इतना दिन अगर आप कर लेंगे ना, फिर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरा पक गया, पस निकल रहा है, खुजली हो रही है, ये सब इसी की वजह से होता है। आप उसको गीला रखते हो, आप उसको ड्राई रखो, कैसे भी करके आपको ड्राई रखना ही चाहिए। अगर आपको पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप कोशिश करो कि दिन में 3 से 4 बार आप उसे अच्छे से सुखाओ, उसमें हवा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे गीला रहेगा, आप नाखून लगा रहे हो, खुजली कर रहे हो, तो प्रॉब्लम तो होना ही है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। देखो, आपका टाका 10 से 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी। तो मेरे दोनों बच्चे सीज़र से ही हुए हैं। मुझे दोनों टाइम पे सीज़र में, मैं बताऊँ आपको, 10 से 15 दिन लगे हैं। मेरी हीलिंग बहुत अच्छे से हो गई है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और एक चीज़ और है, जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराओ तो आप कोशिश करो कि आप बैक सपोर्ट लेके बैठो। आप बेड पे बैठ लो, पीछे 2 से 3 पिलो रख लो, अपने गोद में पिलो रख लो, आप उस पर बच्चे को लिटा के अच्छे से फीडिंग कराओ। तो मैंने यही छोटी छोटी चीज़ें फॉलो की हैं, और मुझे दोनों टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो कैसा लगा मेरा ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ जो कि मैंने शेयर किया। मैंने सोचा चलो आपको, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें जो भी नॉलेज में है, अगर मेरी छोटी सी भी फैमिली है तो उन सबके साथ मैं शेयर करूं, जिससे शायद किसी को ये सारी चीज़ों का हेल्प हो सके। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप सबके साथ शेयर किया। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई आप सबको ज़रूर दूँगी।